Dear students, today I am going to start your poem number 4, चीवी। पोएम का नाम है चीवी। चीवी क्या है? इस पोएम के अंदर क्या है, जो पोएट हैं इसके, उन्होंने इसमें जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पेरेंट्स किस तरह से मतलब हर बात में डांटते हैं, हर बात में उनको टोकते हैं। डांटना तो नहीं कहेंगे, एक तरह से हम जैसे जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो जहाँ भी कुछ भी गलत लगता है तो वो अपने बच्चों को किस तरह से समझाते हैं, तो वो बच्चों को एक तरह से टोकना लगता है। आप लोगों को क्या लगता है, पेरेंट्स आपको डांट रहे हैं, हमको ये काम नहीं करने दे रहे। ओके, तो इसी चीज़ को लेकर जब पोएट हमारे छोटे थे, है ना, पोएट का नाम है माइकल, है ना, जो माइकल छोटे थे तो जब उनकी मदर उन्हें कुछ भी कहती थी, है ना, तो उनको क्या लगता था कि अरे मेरी मम्मी तो मुझे डांट रही है, मेरे पापा मुझे डांट रहे हैं। तो इसी फीलिंग को लेकर, छोटे बच्चों को फीलिंग को लेकर उन्होंने ये पोम लिखी हुई है। ओके, देखिए, आई स्टार्ट टू रीड। ओके, ग्रोन अप सेज, ग्रोन अप सेज मीन्स हमसे जो बड़े हैं वो, ग्रोन अप सेज things like speak up, don't talk with your full mouth, don't stare, don't point, don't pick your nose। ये सभी चीज़ें कि भाई बहुत ज़्यादा मत बोलो, है ना, नोज़ी में हाथ मत डालो, करते ना छोटे बच्चे। ओके, डोंट ऐसे घूर के मत देखो, ऐसे पॉइंट आउट मत करो, कोई गलत समझेगा, इस तरह से बोलते हैं ना हमारे पेरेंट्स हमें, हमारे बड़े हमें टोकते हैं। फाइन, सिट अप, बैठ जाओ, से प्लीज, लेस नॉइस, शट द डोर बिहाइंड यू, डोंट ड्रैग योर फीट, हैवंट यू गॉट अ हैंकी, टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट्स। ये सभी चीज़ें हमारे पेरेंट्स कहते हैं, प्लीज़ बोलो, है ना, थोड़ा शोर कम करो। ओके, पॉकेट में से अपने हाथ बाहर करो, तुम्हारे पास हैंकी नहीं है क्या जो ऐसा गंदा काम कर रहे हो, डोर को शट करो। इस तरह से ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे पेरेंट्स हमें जनरली बोलते हैं, बोलते नहीं हैं, ये हमें हमारी लाइफ में बाद में समझ में आती है कि वो हमारे पेरेंट्स हमें समझाते हैं कि किस तरह हमें लाइफ में रहना है। ओके, जैसे आगे पोएट ने लिखा है, पुल योर सॉक्स अप, ऊपर सॉक्स को चढ़ा के रखो, बच्चों के सॉक्स नीचे हो जाते हैं। स्टैंड अप स्ट्रेट, सीधे खड़े रहो। से थैंक यू, डोंट इंटरप्ट, नो वन थिंक्स यू आर फनी, टेक योर एल्बोज ऑफ द टेबल, कांट यू मेक योर ओन, माइंड अप अबाउट एनीथिंग। मतलब हर चीज़ को माइंड करो, देखो, छोटी छोटी जो बातें हैं उनको ध्यान दो। एक्चुअली ये बातें जो हमें बचपन में ऐसा लगता है कि पेरेंट्स हमें इस तरह से बोल रहे हैं, बट वो हमारी लाइफ में बहुत हेल्पफुल होती हैं जब हम बड़े होते हैं और हम जब कि अननोन मतलब ऐसे लोगों के बीच में बैठते हैं जो हमें नहीं पहचानते, तो वो हमें जो फर्स्ट हमारा जो इम्प्रेशन होता है उसमें जो वो हमें वॉच करते हैं, तो उसमें छोटी छोटी चीज़ें बहुत हमें हेल्प करती हैं। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें हमारे पेरेंट्स को बहुत ध्यान से सुनना है, उन्हें उनकी किसी भी बात को नेगलेक्ट नहीं करना है। ये बहुत ही छोटी पोएम है, इसलिए मैं इसके साथ में आपको पोएम नंबर 5 ट्रीज़ भी करवा रही हूँ। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर पोएम नंबर 5 एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत अच्छी पोएम है, ट्रीज़ को लेकर है। जैसा कि हमें पता है एनवायरनमेंट के लिए हमें बहुत अवेयर रहना है। ये पोएम की जो पोएट हैं दैट इज़ शर्ले बाउरी, है ना, ये पोएट का नाम है। आपको पोएट का नाम भी पोएम के साथ में याद रखना है। ओके स्टूडेंट्स, सो आई स्टार्ट द पोएम। ट्रीज़ आर फॉर बर्ड्स, ट्रीज़ किसके लिए हैं, बर्ड्स के लिए। ट्रीज़ आर फॉर चिल्ड्रन, और किसके लिए हैं, बच्चों के लिए। ट्रीज़ आर टू मेक ट्री हाउसेज इन, ट्रीज़ क्यों होते हैं, ताकि उनके अंदर हाउस बनाए। आपको पता है बहुत से एनिमल्स, है ना, उसके अंदर इंसेक्ट्स ट्रीज़ पर रहते हैं, उसमें घर बनाते हैं। फाइन, ट्रीज़ आर टू स्विंग्स ऑन, ट्रीज़ किस लिए होते हैं, झूला झूलते हैं हम ट्रीज़ पर। ओके, ट्रीज़ आर फॉर द विंड टू ब्लो थ्रू, ट्रीज़ किसके लिए होते हैं, विंड के लिए, ताकि उसमें से विंड निकल सके। ठंडी हवा आती है, जब ट्रीज़ की तरफ से हवा आती है वो बहुत हमें ठंडी लगती है। ओके, ट्रीज़ आर टू हाइड बिहाइंड इन हाइड एंड सीक, आप हाइड एंड सीक खेलते हैं तो कई बार छुपने के लिए हमें ट्री की मदद मिलती है। ट्रीज़ आर
ट्रीज आर टू हैव टी पार्टीज अंडर। ट्रीज़ किस लिए भी होते हैं? ट्रीज़ के हम नीचे बैठकर ट्री पार्टी करते हैं, जो बहुत घना पेड़ होता है, आपने देखा होगा। जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो हम पेड़ के नीचे बैठ के टी पार्टी करते हैं। ट्रीज़ आर फॉर काइट्स टू गेट कॉट इन। ट्रीज़ पतंगों के लिए भी होते हैं। पतंग जो आप उड़ाते हैं, है ना, उसमें ट्रीज़ में फंस जाती हैं आपकी पतंग, फिर आप कोशिश करते हैं निकालने की, कई बार वो फट भी जाती है। ओके, ट्रीज़ आर टू मेक कूल शेड इन समर। हमको गर्मियों में क्या देता है? ठंडी छाँव देता है। ट्रीज़ आर टू मेक नो शेड इन विंटर। ट्रीज़ क्या करता है? नो शेड, विंटर में कोई शेड नहीं मिलती उसमें, क्योंकि हम बैठना ही नहीं चाहते, हमें तो धूप अच्छी लगती है विंटर में। ट्रीज़ आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन एंड पियर्स। ट्रीज़ किस लिए होते हैं? एप्पल्स, है ना, और पियर्स, और बहुत सारे फ्रूट्स डिफरेंट टाइप की मतलब अलग अलग चीज़ें हमें ट्रीज़ से मिलती हैं। ट्रीज़ आर टू चॉप डाउन। जब ट्रीज़ को चॉप किया जाता है, मतलब उसे काटा जाता है, एंड कॉल्ड टिम्बर। उसको आप क्या बोलते हैं? जो कटा हुआ रहता है उसे हम कहते हैं टिम्बर, मीन्स लकड़ी, है ना, जो कटी हुई लकड़ियाँ होती हैं। ट्रीज़ मेक मदर्स से व्हाट अ लवली पिक्चर टू पेंट। Trees make fathers say, what a lot of leaves to wreck this fall. मतलब मदर्स, मतलब जनरली क्या होता है, मदर्स पेंटिंग करने के लिए क्या होता है, हम कोई नेचुरल साइट लेते हैं तो वो पेंट करते हैं। तो पोइट ने वही समझाया है कि मदर्स क्या कहती है, कितना प्यारी पिक्चर है, इसकी हम पेंटिंग करते हैं। और फादर क्या कहते हैं, व्हाट अ लॉट ऑफ लीव्स, कितनी सारी पत्तियां हैं, टू रैक दिस वॉल, मतलब इस तरफ से गिरी, कितनी सुंदर पत्तियां हैं। कई बार पेड़ों से पत्तियां गिरती हैं, बहुत ढेर लग जाता है पतझड़ के टाइम पर, है ना, और ट्रीज़ पर भी पत्तियां होती हैं, बहुत घना पेड़, बहुत सुंदर लगता है। तो इस तरह से एक्चुअली इस पोम में क्या हिडन मीनिंग है? पोम में मीनिंग है कि ट्रीज़ कितना यूज़फुल होता है और हम लोग क्या कर रहे हैं, उसे काट रहे हैं, है ना। तो पोएट ने इसी थीम को लेकर ये मतलब पोएम लिखी हुई है कि हमें ट्रीज़ को लेकर, एनवायरनमेंट को लेकर बहुत अवेयर होना है और उसे चॉप नहीं करना है। अननेसेसरी हमें कुछ भी एनवायरनमेंट से छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। फाइन स्टूडेंट्स, तो आज हमने ये 2 पोएम करी। 2 क्यों करी? क्योंकि बहुत छोटी छोटी पोएम्स थी और बहुत ही सिंपल पोएम है जो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएंगी। फाइन स्टूडेंट्स, तो मैं आपको PDF के थ्रू इसके एक्सट्रैक्ट भेजने वाली हूँ। ओके, यू विल नोट डाउन दीज इन योर फेयर कॉपी। ओके स्टूडेंट्स, गुड डे।